कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। हम रोज भगवत कथा गाते हैं, भगवान की महिमा सुनते हैं, भक्तों के गुणगान करते हैं। भक्तों के गुणगान क्यों करने चाहिए? भक्तों के गुणगान इसलिए करने चाहिए कि इससे हमारे कान्हा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आज की कथा मैंने भक्तमाल कथा से ली है। चलिए आज हम कथा सुनते हैं नथियाबाई जी की। नथियाबाई जी संत सेवा के लिए बहुत मशहूर रही हैं। इनका जन्म ब्रिज भूमि में हुआ था सन 1900 में। जो भी ब्रिज भूमि में जन्म लेते हैं, चाहे वो कीट हो, पतंगा हो, जानवर हो, मनुष्य हो, उनके सौभाग्य को तो हम जितना भी सराहें कम है। नथियाबाई जी का जन्म उमराला गांव में हुआ था, जो वृंदावन के निकट है। जाट परिवार की थी और इनका परिवार काफ़ी धनाढ्य था और उनके घर हमेशा भागवत, वैष्णव और संतों की सेवा होती रहती थी, जिसे देख के वो बहुत खुश होती रहती थी। परंतु इनका इनके माता पिता का देहांत जल्दी हो गया था। इनके भाई ने इनका भरण पोषण किया और विवाह कर दिया, परंतु नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। वो 15 साल की आयु में ही उनके पति की मृत्यु हो गई और वो पुनः अपने मायके वापस आ गई। ऐसे लगता था कि नथियाबाई जी का जन्म किसी और उद्देश्य से हुआ है। वो वहाँ पे भी संत सेवा में रमी रही। भाई धनाढ्य था तो उन्हें किसी चीज़ के लिए रोकते नहीं थे। एक दिन बाबा राम रतन दास जी उमराला गांव आए। इनकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें दीक्षा दे दी। बस फिर क्या था, ये तो अब तो इनका अपने गृहस्थी में दिल नहीं लगता था, घर में दिल नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने बिहारी जी की तस्वीर उठाई और सीधे वृंदावन की तरफ चल पड़ी। अब इनको कुछ भी नहीं भाता था, कोई परिवार नहीं भाता था। यमुना गली में इन्होंने एक घर किराए पे लिया और संत सेवा में लग गई। रोज इनके यहाँ वो संत सेवा करती थी और रोज संत इनके यहाँ भोजन करने आते थे। इनका नियम ऐसा था कि सुबह 4 बजे उठती थी, भगवान बिहारी जी की पूजन सेवा करती थी, जाप करती थी और फिर 5 सेर अनाज रोज पीसती थी। उसके दौरान वो लीला, भगवान की लीलाएं गाती थी और फिर संपूर्ण वृंदावन परिक्रमा पे जाती थी। वापस आकर वो संतों के लिए खाना बनाती थी और एक चीज़ उनके लिए बहुत मशहूर थी कि वो तरह तरह की रोटियां बनाती थी। जिस संत की जैसी इच्छा होती थी वो वैसी ही रोटी बना के देती थी। किसी को गरम चाहिए होती थी, किसी को ठंडी चाहिए होती थी, किसी को मोटी चाहिए होती थी तो किसी को पतली चाहिए होती थी। बिल्कुल माथे पे बल लाए बिना वो संत सेवा में बहुत आनंद लेती थी। उसके पश्चात जो दिन में दोपहर को समय मिलता, अनाज को साफ करती, ठिकाने लगाती, फिर शाम को जहाँ जहाँ भगवान के दिन दर्शन करने जाती, जहाँ कथा होती, करके आ जाती। इस तरह वो उनका जीवन बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। धीरे धीरे इनकी ख्याति होने लगी और बड़े बड़े संत उनकी मधुकरी पाने के लालच में इनके घर ज़रूर आते थे और जितने भी ब्रिजवासी हैं या आसपास के गांव हैं, स्वेच्छा से इन्हें गेहूं वगैरह दे जाते थे कि सेवा में लगे। ये कभी भी किसी से मांगती नहीं थी। परंतु एक दिन ऐसा आया कि घर में बिल्कुल गेहूं ही नहीं। गेहूं खत्म हो गया। अब क्या पीसें और क्या रोटियां बनाएं? तो और संतों ने कहा, बाई जी कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप खिचड़ी का भोग दे दिया करिए। तो बोली वो कि नहीं, यहाँ जितने भी साधु संत आते हैं वो तो रोटियां खाने आते, रोटी बहुत पसंद करते हैं। कोई बात नहीं, बिहारी जी को अगर मेरे द्वारा संत सेवा करानी है, अपने संतों को खुश रखना है, तृप्त रखना है, अपने भक्तों को खुश रखना है, तो अपनी लाज ज़रूर रखेंगे, मेरी लाज भी रखेंगे। कहकर वो चुप हो गई। शाम को एक चमत्कार हुआ कि उनके घर 20 क्विंटल अनाज अपने आप पहुंच गया और उन दिनों हरियाणा और यूपी के बॉर्डर में बंदी लगी हुई थी, क्योंकि दोनों और स्टेट्स का अनाज एक दूसरे के यहाँ आ जा नहीं रहा था। पर इनके यहाँ कैसे पहुंच गया ये तो बिहारी ही जाने। धीरे धीरे इन्हें लोगों ने गैया भी दान कर दी। अब तो मधुकरी और बढ़ गई। रोटियों के साथ साथ, खाने के साथ साथ दूध, दही, मट्ठा भी बंटने लगा। संत भी आके सेवा कर देते थे क्योंकि काम बढ़ गया था। वैसे तो ठाकुर जी ने इनके साथ बहुत सी लीलाएं की।
लेकिन एक लीला बड़ी मधुर है कि एक बार ये ट्रैक्टर से गेहूं ढोकर आ रही थीं और आते आते एक सुमेरक गांव है वृंदावन के पास और उसके आगे घना जंगल है। तो वो सीधे रास्ते से उन दिनों नहीं आ सकते थे, एक जंगल के थ्रू ही जाना पड़ता था। तो क्या हुआ, वो ड्राइवर जो था वो रास्ता भूल गया और उसको समझ ना आए कैसे जाए। तो बोला, मैया मैं तो आगे नहीं जा पाऊंगा, मैं तो रास्ता भटक गया हूँ, अब क्या करूँ। तो मैया बोली, नतनी बाई जी बोली, कोई बात नहीं, देखो ठाकुर जी, ये तो आपके भोग का सामान ही मैं लेकर जा रही हूँ। आपका गेहूँ ले जाऊंगी, भोग बनेगा, तभी संतों पे कृपा हो सकेगी। अब आप जानो और आपका काम जाने। उसी समय एक गुरहिया बालक वहाँ से आ गया और बोला, अरे आप कहाँ जा रही हो मैया, वृंदावन जा रही हो क्या? चलो मैं ले चलता हूँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। और मैं तो रोज आपको देखता हूँ, आप वृंदावन परिक्रमा करती हो ना, हमारी रोज वहीं मुलाकात होती है। कहकर वो ट्रैक्टर की एक तरफ बैठ गया और बातें करता हुआ चल पड़ा। 12 घाट आते ही उतर गया। जब भगवान आते हैं ना, तो वो ऐसे बुद्धि पे भ्रमित कर देते हैं कि उस समय भक्तों को कुछ सूझता नहीं। जैसे ही वो ट्रैक्टर से गुजरे उतरे, तो उन्होंने नतनी बाई जी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अंतर ध्यान हो गए। तब बाई जी को पता चला कि अरे, ये तो स्वयं बिहारी जी आए थे। अरे मैं तो पहचान ही नहीं। कैसी अद्भुत लीला की मेरे बिहारी जी ने। घर आई, एक प्रसन्नचित्त मन से इन्होंने भोग बनाया, साधु सेवा की, परंतु उन्हें तो बस कान में बिहारी जी के शब्द ही गूंज रहे थे, मैया रास्ता भूल गई हो। अरे मैं तो तुम्हें रोज परिक्रमा मार्ग पे देखता हूँ, हमारी रोज मुलाकात होती है। इसके बाद तो सोचो, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो सोच रही थी कि मैंने ठाकुर जी के दर्शन पाए और उनसे ठीक से मुलाकात भी ना की, उनके चरण रज भी ना पकड़े। ये घटना 25 जनवरी 1981 की है। और उसी दिन जब संतों की सेवा करके दोपहर को वो राधा रानी की जय, बिहारी जी की जय कहते कहते यमुना तट पे चली गई और वहीं रेत पर लेट गई और बिहारी जी के धाम गोलोक वृंदावन चली गई। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखिए, भक्तों को कैसे भगवान दर्शन देते हैं और संतों का चरित्र भी कितना निराला है। निष्काम सेवा करते करते नतनी बाई जी मुक्त हो गई। यही नहीं, राधा निकेतन आश्रम भी है, जो उन्होंने स्वयं, जो भी इन्हें मिलता था दान दक्षिणा, उससे वो उन्होंने ज़मीन खरीदी थी। आज भी उस आश्रम में संतों की सेवा होती है। देखिए, ऐसे ही बड़े बड़े भक्त होते हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। और ठाकुर जी भी आ के उनके साथ तरह तरह की लीला करते हैं। कैसी जादुई नगरी है ना वृंदावन, कितनी जादुई नगरी है। काश भगवान भी हमें उस वृंदावन की नगरी में वास दें और अपनी लीलाएं हमारे साथ करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जपते रहना होगा। तो चलिए आप सब मेरे साथ जपिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।